मेरा नाम है अमित खट्टर और हम करने वाले हैं मल्टी ब्लेड फिनिशिंग। मल्टी ब्लेड रफिंग भी करेंगे, पहले रफिंग करेंगे, उसके बाद मल्टी ब्लेड फिनिशिंग करेंगे। उसके बाद हम अगर हमारे पास स्प्लिटर जो है उसकी फिनिशिंग करनी है तो वो करेंगे। देन हब फिनिशिंग करेंगे, ये जो इसका नीचे वाला बेस है, ठीक है। और उसके बाद हम करेंगे ब्लेंड फिनिशिंग, ये जो यहाँ पे फिलेट लगी हुई है कॉर्नर पे, ठीक है। तो एक एक प्रोग्राम बना के उसको फिर पैटर्न किया हुआ है, ठीक है। तो पैटर्न भी कैसे करना है वो भी देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें करते हैं। तो कोई भी चीज़ हमारे को बनाने से पहले हमारे पास एक तो मॉडल चाहिए, दूसरी चीज़ चाहिए वर्क पीस, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक उसको रॉ मटेरियल दे रखा है रिवॉल्व करके। तो वर्क पीस एडिट करना सिंपल ही है, जैसे पहले हम वर्क पीस बना रहे थे सिंपल जो 2D या 3D के लिए बनाते हैं। एक हमारे को पार्ट असाइन करना है और एक हमारे को ब्लैंक असाइन करना है। रिवॉल्व करके हमने ब्लैंक बनाया हुआ है और पार्ट हमारा है ये। तो अब हमारे को बनानी है ज्योमेट्री, क्रिएट ज्योमेट्री करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन है मिल मल्टी ब्लेड, तो इसमें हमारे को सिलेक्ट करना है मिल मल्टी ब्लेड ज्योमेट्री। तो लोकेशन कहाँ होगी, वर्क पीस के अंदर भी बना सकते हैं, MCS के भी अंदर। तो वर्क पीस के अंदर बनाने से फ़ायदा क्या है कि हमारे को पार्ट बार बार बताना नहीं पड़ेगा, स्टॉक बार बार बताना नहीं पड़ेगा। तो वर्क पीस ले लेंगे, ओके कर देते हैं। अब सबसे पहले ये पूछ रहा है एक्सिस कौन सी है। तो एक्सिस हमारी देखो जेड ऊपर है, जेड की डायरेक्शन से हम चाहते हैं कि रोटेट हो या जो भी काम हो, तो जेड की एक्सिस में रोटेट होगा ये। तो इसलिए हम यहाँ पे जेड एक्सिस ले लेते हैं, नहीं तो हम कोई भी स्पेसिफाई भी कर सकते हैं, एक्स वाई जेड कोई भी ले। हब क्या है, हब ये जो पोर्शन है ये हब है। कोई भी ब्लेड की प्रोफाइल आएगी तो उसमें जो बेस होगा ये हब है। उसके बाद है स्पेसिफाई सराउंड, सराउंड ज्योमेट्री कहते हैं इसको। तो सराउंड ज्योमेट्री कौन सी है हमारी, ये वाली है। ये देखते हैं हम, जहाँ पे हमारा ये ब्लेड का जो एंड है एक तरीके से कह सकते हैं, ओके कर देते हैं। उसके बाद वो कह रहा है कि स्पेसिफाई ब्लेड करो, ब्लेड कौन सा है। तो हमने ये बाउंड्री जो है ब्लेड की सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। ब्लेड दे दिया हमने। उसके बाद पूछ रहा है ये ब्लेड ब्लेंड क्या है। तो ब्लेड बेंड हमारी ये वाली फिलेट है, ठीक है। तो ये वाली ब्लेड ब्लेंड दे देते हैं। उसके बाद वो पूछ रहा है स्प्लिटर कौन सा है। तो स्प्लिटर में भी हमारे पास दो चीज़ें वो पूछता है। अब ये ध्यान रखना है कि ये सेलेक्ट करते करते उधर वाला नहीं चले जाना, नहीं तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। उसके साथ वाला ही चाहिए। और स्प्लिटर के भी वॉल्स पूछ रहा है, वॉल कौन सी है। तो वॉल स्प्लिटर की ये है। और ब्लेंड कौन सा है, ब्लेंड स्प्लिटर का ये। एक बार अगर हमने ज्योमेट्री सही सेलेक्ट कर ली तो फिर हमारे को कोई दिक्कत नहीं आएगी बाद में। उसके बाद जो हमारे को डिसाइड करना है कि कितने ब्लेड हैं यहाँ पे। अब हमारे पास यहाँ पे 6 ब्लेड है, तो हम यहाँ पे 6 कर देंगे। ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारे को पहले ही बताना पड़ता है कि कितने नंबर ऑफ ब्लेड है, ठीक है। तो हमने उसको बोल दिया कि 6 नंबर्स ऑफ ब्लेड। तो ये हमारी ब्लेड की ज्योमेट्री बन गई। ये ज्योमेट्री है, ये भी ज्योमेट्री है, ठीक है। ये हमने इधर बनाई थी, ये हमने इधर बना दी, ठीक है। सेकंड ब्लेड में बना दिया, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे ऑपरेशन क्रिएट।
तो वैसे तो ये टोटल 1 2 3 4 और 5 टूल पाथ है, ठीक है, ये सेम ही है ये वाले, ठीक है, ये इम्पेलर का है, ये ब्लिस्क का है। तो सबसे पहले हम करते हैं इम्पेलर रफिंग। इम्पेलर रफिंग में हमारे को क्या चीज़ चाहिए, इम्पेलर रफिंग में प्रोग्राम नंबर, टूल दे देते हैं। टूल हमारे पास यहाँ पे टूल बहुत सारे अवेलेबल हैं, तो 5 का बॉल होल टूल ले लेते हैं। ज्योमेट्री कौन सी होगी, अब ज्योमेट्री हमारी ब्लेड 1 है। मेथड कौन सा होगा, मेथड हमारा फिनिशिंग है, ओके। तो ये सारा कुछ वैसे तो आ ही गया, देखो उसने सब कुछ अपने आप ही सिलेक्ट किया हुआ है, क्योंकि हमने ज्योमेट्री दे दी, तो मुझे बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। टूल भी उसने दे दिया है, टूल एक्सिस भी हमारे को मिल चुकी है, मिल फिनिश भी हमने कर दिया है, ठीक है। एक बार कुछ चेंज भी करते हैं, एक बार जनरेट करते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। ये ब्लेंड रफिंग में हमारे को 1-2 चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है। पहले एक बार चला के देखते हैं कैसे चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे। कोई भी वीडियो देखने का बेस्ट तरीका क्या होता है कि जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे साथ साथ करेंगे, तो बहुत इजीली समझ में आएगा, ठीक है। तो अगर किसी को ये मॉडल चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए तो मेरे को मेल करो, ठीक है। चैनल को भी ज्वाइन कर लेना है और मेल करनी है फोटो खींच के, ताकि, ठीक है। तो ये देखो, ये प्रोग्राम बहुत बढ़िया तरीके से वैसे जनरेट है ना। थोड़ा सा लिफ्ट वगैरह है इसमें, थोड़ी कम हो गई क्योंकि ये थोड़ा इधर का। तो हम क्या करेंगे, ब्लेड रफिंग में जाएंगे, ब्लेड रफिंग में जाके यहाँ पे हमारे पास आ रहा है ब्लेड एज। तो ब्लेड एज नो कर्लिंग की जगह यहाँ पे हम कर देंगे अलोंग पार्ट एक्सिस। एक हमारे पास अलोंग ब्लेड डायरेक्शन भी है, एक हमारे पास अलोंग पार्ट एक्सिस भी है। तो यहाँ पे दे देते हैं डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस आ रहा है परसेंटेज में, तो हम इसको दे देते हैं 10 है, ठीक है। ये 3 चीज़ें हमारे पास, एक डिस्टेंस है, देख रहे हैं, ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ये इधर को बढ़ेगा, इस डिस्टेंस से जो वैल्यू है वो इधर को बढ़ेगी। एक है टेंजेंशियल और एक है रेडियल। तो रेडियल को मैं बढ़ा देता हूँ 150%। ये टूल के डाय का परसेंटेज है, ये टूल का डाया जितना है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। एक बार चला के दिखाता हूँ मैं, ठीक है। तो ये देखो एक्सटेंड हो गई, रेडियल एक्सटेंशन हो गई, ठीक है, ताकि हमारा जो कट है वो थोड़ा सा लग सके। ये लीडिंग है और ये ट्रेलिंग भी है, वैसे इसमें ट्रेलिंग एज सेम करनी है या इसको स्पेसिफाई कर देंगे तो इसकी कम कर सकते हैं। एक लीडिंग साइड है, एक ट्रेलिंग साइड है, ठीक है। तो इस साइड कम हो गया ना, इसको ओके करते हैं, एक बार जनरेट करके दिखाता हूँ आपको। और
डिपेंड करेगा ब्लेड की शेप के ऊपर कि हमारे को कितना एक्सटेंशन चाहिए या नहीं चाहिए। स्टेप बाय स्टेप सारे ऑपरेशन करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना जितनी देर ये प्रोसेसिंग हो रही है। तो अब ये देखो थोड़ा सा पहले से ज़्यादा एक्सटेंड हो गया, ठीक है ना, पहले नीचे तक था तो ये थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया। जो हमने चीज़ रिवॉल्व की हुई है हम चाहते हैं कि वो सारी कट जाए। अभी ये जिगजैग शेप में, अगर जिग शेप में करेंगे तो लिफ्ट होगा थोड़ा सा। ओके कर देते हैं एक बार। जनरेट करते हैं। वैसे जिगजैग की वैसे शेप अच्छी है। बाकी नॉन कटिंग मूव्स में हम स्ट्रेट की जगह आर्क कर सकते हैं। जो सारी चीज़ें पहले थी वो सब कुछ तो है ही है हमारे पास। मतलब इसमें मेन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ज्योमेट्री कैसे बनाते हैं, ज्योमेट्री में हम क्या क्या चीज़ सेलेक्ट कर रहे हैं। तो ये ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग ये अपने आप शेप लेगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर इम्पेलर के लिए ही है ऑपरेशन जो है। वो लिफ्ट होनी शुरू हो गई ना, तो ये हमारे को लिफ्ट नहीं चाहिए इतने, तो लिफ्ट में हम यहाँ पे जिगजैग ही कर देंगे। इनको सिमुलेट करके देख सकते हैं, बट हम बाद में देखेंगे सिमुलेट करके इसको, क्योंकि हमारा वीडियो बनाते हुए बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा मुझे। तो ये हमारा रफिंग का ऑपरेशन हो गया। नेक्स्ट ऑपरेशन जो हमारे को करना है वो है हमारा, अब फिनिशिंग बाद में करेंगे, पहले हम करते हैं ब्लेड फिनिश कर लेते हैं। तो ब्लेड फिनिशिंग के लिए आपको क्या चाहिए, सेम चीज़ है, ज्योमेट्री कौन सी चाहिए आपको, मिल फिनिश करना है, टूल कौन सा यूज़ करना है। तो टूल हमने दे दिया, टूल एक्सिस ऑटोमेटिक ही रहने देते हैं, मिल फिनिश है। एक बार जनरेट करके देखते हैं, क्योंकि हमने पहले से ही सिलेक्ट किया हुआ है ज्योमेट्री में, तो हमारे को कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। वो अपने आप उसको पता है कि मेरा ब्लेड कौन सा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है कटिंग ऑटोमेटिकली वो फिनिशिंग करेगा। बाकी हम देख लेंगे कि ड्राइविंग मेथड के अंदर क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं हम। और तो ये हमारा जो है जनरेट हो गया। थोड़ा सा इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं कि ब्लेंड फिनिशिंग में जाएंगे और यहाँ पे भी ट्रेलिंग एजेस हैं, इसको भी अलोंग एक्सेस कर सकते हैं। मेन हमारे को देखना होता है कि हमारा एक्सटेंड तो नहीं हो रहा कहीं। वैसे इनके लिए स्पेशल टूल भी आते हैं, वो जैसे होता है ना, कर्व शेप में होता है। मतलब आप सोचो बॉल नोज है, बट वो किसी एंगल में है और कर्व में है, मतलब जैसे आर्क लगी होती है उस शेप में।
स्पेशल ये देखो। इसमें ना हमारे को एक चीज़ रह गई थी पिछले वाले में, कि हमारे को ना कट लेवल भी डिसाइड कर सकते हैं। कट लेवल में भी कहाँ से लेके कहाँ तक कटिंग करनी है। यहाँ पे डेप्थ पर कट आ रहा है, इसको हम 100 से बता देते हैं। ये जो हमने रेडियल हाइट दी है वो ये है, जो हमने टेंजेंशियल हाइट दी है वो ये है, यहाँ से लेके यहाँ। एक तीसरा जो डिस्टेंस दे रहे थे वो ये वाला डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ। जो फिनिशिंग के होते हैं ना टूल पाथ, जितने भी फिनिशिंग के टूल पाथ होते हैं, उसमें जो वैल्यू चाहिए, जैसे यहाँ पे पहले नो कर्लिंग था, या पार्ट एक्स, ये जो डिस्टेंस है इसमें सिंपल जिग ही है। देखो इसमें फिनिशिंग के लिए सिंपल जिग एक्सिस ही है। तो एक बार फिर से जनरेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ब्लेड फिनिशिंग। तो इसी को अगर मैं कॉपी कर लूं और यहीं पे कर देते हैं पेस्ट, सिर्फ हमारे को एक छोटी सी चीज चेंज करनी है, वो ये है कि हमारे को ब्लेंड फिनिशिंग के अंदर, ब्लेड फिनिशिंग के अंदर ब्लेड की जगह स्प्लिटर कर देना। पहले हमने ब्लेड की फिनिशिंग की थी, अब हम स्प्लिटर की फिनिशिंग करेंगे बस, और कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी हमने चीज़ें सेलेक्ट ऑलरेडी कर रखी हैं, तो मतलब उसको समझ में आता है कि मेरा ब्लेड कहाँ है और स्प्लिटर कहाँ है, क्योंकि हमने उसी तरीके से सिलेक्ट किया हुआ था। ठीक है, तो वही टूल पाथ हमारा इधर भी कॉपी हो गया। अब हमारे को एक और ऑपरेशन जो करना है वो है ब्लेंड का, ब्लेंड फिनिशिंग, यानी कि हमारे को जो रेडियस लगा हुआ है वहाँ पे चाहिए फिनिशिंग का टूल पाथ। टूल चेंज करना कर सकते हैं। अब यहाँ पे ब्लेंड फिनिशिंग है तो ऑब्वियस है ये ब्लेंड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। पर जहाँ पे मटेरियल ऐसे ब्लेंड वगैरह होना, वहाँ पे हमारे को स्केल अप देना चाहिए। 3 mm तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 0.5 0.05 करते हैं।
एक बार वो चला के देखते हैं, अगर चल गया सही तो ठीक, नहीं वो तो पहले ही कह रहे हैं कोलिजन हो रहा है। इसको कम कर देते हैं। अभी ठीक है ना? ठीक है, अब इसी को कॉपी कर लेंगे और पेस्ट कर देंगे और इसको सेटिंग में जाके स्प्लिटर और जनरेट, ठीक है। तो यहाँ पे भी फिनिशिंग कट जो है लग गया। ओके करेंगे। अब हमारे को एक ऑपरेशन और क्रिएट करना है, इम्पेलर हब फिनिशिंग। उसमें भी कोई ज़्यादा चेंजेस हमारे को करने की ज़रूरत नहीं है, एक बारी सेटिंग में देख लेते हैं। तो हमारे को सेटिंग में पार्ट एक्सिस, यहाँ पे भी हमारे को इम्पेलर में हमने देखा था, तो यहाँ पे भी एक्सटेंड कर देते हैं। इसको भी 10 कर देते हैं। वो पहले जब हमने बनाया ना पिछले टूल पाथ में, तो ये बहुत ज़्यादा वो बढ़ रहा था आगे को, तो हम क्या करते हैं इसको जिगजैग कर देते हैं, पहले ही चेंज कर देते हैं, जनरेट करेंगे। तो ये हमारा जो है हब फिनिशिंग का टूल पाथ चल गया। इसके अंदर भी हमारे को कांस्टेंट कट की जगह पे स्केल अप ही करना चाहिए। पहले हमने 0.01 दिया था। स्केल अप से ये है कि जहाँ पे थोड़ा बहुत मटेरियल भी पड़ा होता है वहाँ पे भी जाने की कोशिश करता है। कांस्टेंट में वो भी बराबर बराबर चलाने की कोशिश करता है। अभी थोड़ा ज़्यादा ब्रीक हो गया ना। ठीक हो गया। तो ये हमारा हो गया रफिंग का। ठीक है, ये हमारा हो गया फिनिशिंग का ब्लेड का, ये हो गया स्प्लिटर का ब्लेड का, ये हो गया ब्लेंड का फिनिशिंग, स्प्लिटर फिनिशिंग, ब्लेंड फिनिशिंग, और ये हो गई हब। ठीक है, अब अगर मेरे को इनको चला के देखना है, मशीन टूल व्यू, जेनरिक मशीन ले लेते हैं एक हम। मशीन हम ले लेते हैं वर्टिकल 5 एक्सिस। ये है ना वर्टिकल
टेबल है ना, ये एक उसके वर्टिकल बी टेबल है। चलो ये एक बार लेके देखते हैं, ये वाली लेते हैं सिग्नल। तो वो पूछ रहा है पार्ट कौन सा, तो पार्ट हमारा ये है। ओके, मटेरियल रिमूवल ऑन कर देंगे। प्ले करके देखते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से चल रहा है। ओह, वो तो ज़्यादा ही भूल गया। मशीन ठीक नहीं ली हमने, और इसका ये होल्डर भी लेना चाहिए। एक्चुअली पार्ट सिर्फ हमने ले लिया ना ऐसे ही। चलो ये चल तो जाएगा ही, ठीक है। तो इसको चला के देखना है। अगर हम आसानी से देखना चाहते हैं तो इसको सही जगह पे रखो, पहले यहाँ से जूम फिट कर सकते हैं। और हम सिर्फ यहाँ पे सिमुलेट ना करके आज ही कागज को भी पता नहीं क्या खुशी चढ़ी है। इसको कर लेते हैं वेरीफाई, रिप्ले पर ही चला देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम 3D डायमेंड भी करके देख सकते हैं, ये जल्दी हो जाएगा क्योंकि हम सिंगल ऑपरेशन कर रहे हैं, तो जल्दी हो जाएगा। चलो इसको सिमुलेट करके देख लेना आप, ठीक है। और मेरे को व्हाट्सएप पे इसकी सिमुलेशन करके वीडियो भेजनी है, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इम्पेलर का रफिंग, इम्पेलर ब्लेड फिनिशिंग, इम्पेलर स्प्लिटर फिनिशिंग, ब्लेंड फिनिशिंग, स्प्लिटर ब्लेंड फिनिशिंग, और ये हो गया हमारा हब फिनिशिंग, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हमने देखना है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और सबके साथ वीडियो शेयर करनी है जो भी लोग NX के अंदर 5 एक्सेस सीखना चाहते हैं।